खाता ना बही, जो हम कहेंगे वो सही। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही है। सीएम केजरीवाल पहले ही बोल चुके हैं कि उनसे ईमानदार आदमी इस दुनिया में, इस समस्त धरा पर है ही नहीं। इसीलिए वो जो कहें लोगों को मान लेना चाहिए। आज इस समस्त धरती पर, इस समस्त धरा पर सबसे अच्छे सीएम केजरीवाल जी ने बता दिया कि बारिश केवल दिल्ली में नहीं हो रही, पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है। केजरीवाल कल बता चुके थे कि मॉनसून में होने वाले कुल बारिश का 20% बारिश केवल एक ही दिन में हो गया। इसका मतलब आप यह भी लगा सकते हैं कि दिल्ली की सरकार काम तो लगातार करती ही रहती है, लेकिन इंद्रदेव ने चूंकि बगैर प्लान किए एक ही दिन में पानी उड़ेल दिया, इसीलिए दिल्ली में चारों ओर बाढ़ सा नजारा है। इंद्रदेव के किए की वजह से दिल्ली के मंत्रियों को बारिश में घंटों खड़े रहकर नालों में जाता हुआ पानी देखना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी ने तो पानी में लबालब सड़क पर चलकर दिल्ली वालों को इशारों में बता भी दिया कि बाढ़ वाली सड़क पर कैसे सावधानी पूर्वक चला जाता है। केजरीवाल जब भी दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो दिल्ली की तुलना उस राज्य से करते हैं। वो बताते हैं, दूसरे राज्य के लोग उनसे कहते हैं हमें भी दिल्ली जैसी सुविधा चाहिए। वो दिल्ली सरकार और उसकी कार्यशैली को समस्त पृथ्वी पर सबसे बेहतर बता देते हैं। केजरीवाल के मुताबिक हर नेता बेईमान है, लेकिन वो नेता होकर भी अब तक सबसे ईमानदार है। पहले जब एमसीडी में बीजेपी थी तो मॉनसून के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जमा पानी को देखकर केजरीवाल कहा करते थे, जब तक आम आदमी के हाथ में एमसीडी नहीं आएगी, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं किया जा सकता। केजरीवाल कहा करते हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए उनको काम करना आता है, लेकिन दिल्ली के 2 दिन की बारिश में आईआईटी वाले सीएम बहुत परेशान हो गए हैं और इंची टेप लेकर लोगों को यह बताने लगे हैं कि चूंकि बारिश बहुत हो गई है, इसीलिए पानी जमा हो गया है। दिल्ली और दिल्ली सरकार को सबसे बेहतर बताने वाले केजरीवाल एक दिन की बारिश में ही दिल्ली की तुलना बाकी राज्यों से करने लगे हैं। आखिर क्यों? केजरीवाल की राजनीति को बारीकी से देखने वाले लोग समझते हैं केजरीवाल सामान्य परिस्थिति में तो बहुत खूब माहौल बनाते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत सामने देखते हैं, बाकियों से अपनी तुलना करने लगते हैं। कुछ उदाहरण से इस पूरे मामले को समझिए। पहला उदाहरण, केजरीवाल अभी 10 दिन पहले तक दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसा और दिल्ली को झीलों का शहर बता रहे थे, लेकिन एक दिन की बारिश में केजरीवाल एंड कंपनी जैसे ही एक्सपोज हो गई, वो दिल्ली की तुलना उत्तर भारत के राज्यों से करने लगे और कहा है कि अभी हर राज्य को काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति पर। दूसरा उदाहरण, केजरीवाल का जनता से वादा था वो साधारण घर में ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही दिल्ली की जनता को पता लगा कि केजरीवाल शीश महल में करोड़ों के पर्दे समेत करोड़ों के कमोड और विदेशी मार्बल लगे हैं, 50 करोड़ से अधिक का घर है शीश महल, आम आदमी पार्टी के नेता देश के बाकी नेताओं की घर की सूची बताने लगे। तीसरा उदाहरण, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तिहाड़ में बंद हैं। एक मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग तो दूसरा शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहा है, लेकिन केजरीवाल एंड ब्रिगेड देश के हर नेता पर सर्टिफिकेट जारी करती है। चौथा उदाहरण, केजरीवाल हिट एंड रन की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता खुलेआम बगैर सबूतों के प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी नेता पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। एक आरोप जब तक कमजोर पड़ने लगता है तो आम आदमी पार्टी नए आरोपों के साथ मार्केट में आ जाती है। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस देश की सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर देश में बन रहे वैक्सीन पर भी गैर जरूरी बवाल खड़ा कर दिया था। कोरोना के दौरान जब देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था तो केजरीवाल सब काम छोड़कर रोज केंद्र सरकार के खिलाफ पीसी किया करते थे। केजरीवाल की राजनीति की यही कला है, वो अपनी असफलता को भी केंद्र सरकार के मत्थे डाल देते हैं। केजरीवाल दिल्ली में पुलिस हथियाने के लिए सारे प्रपंच कर चुके हैं, लेकिन जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पंजाब पुलिस बीजेपी के एक छोटे नेता को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली तक आ गई। उस नेता पर आरोप यह था कि उसने केजरीवाल साहब का मजाक उड़ाया था। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई।
पंजाब पुलिस पर सवाल उठे, खालिस्तानी पुलिस थाने में घुस गए, अमृतपाल एंड गैंग ने पंजाब को आतंक के साए में ढकेलने की कोशिश की। ऐसे में जब केजरीवाल से सवाल किए गए तो वो बोलने लगे कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर जी की यही कलाकारी है, उनको एकता की याद तब आ जाती है जब उनसे सवाल होने लगते हैं। केजरीवाल ने कभी कहा था कि देश को मंदिर की क्या जरूरत है, आजकल वो बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन करा रहे हैं, वो भी फ्री में। सीएम केजरीवाल आज जब दिल्ली बारिश के पानी में बहने लगी है तो वो कहने लगे हैं कि पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है। वैसे दिल्ली जैसा काम किसी राज्य में होता नहीं है। केजरीवाल एंड कंपनी का आसान सा फंडा है, जब स्थिति नियंत्रण ना कर सको तो दूसरों पर आरोप डाल दो। अगले कुछ दिनों में केजरीवाल दिल्ली की डूबी सड़कों के लिए हरियाणा की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दे तो हैरान मत होइएगा।